चलो आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, औसत के बारे में, ठीक है। औसत के बारे में पढ़ना है। औसत का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो। औसत बराबर कितना, कुल प्रेक्षणों का योग ना, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कौन सी, प्रेक्षणों का संख्या। जिसका अगर नहीं लिखा हो तो लिख भी लेना, ठीक है ना, जो भी लिखना हो। प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। औसत का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर हमको कुल प्रेक्षणों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर कुल प्रेक्षणों का योग निकालना हो, कुल प्रेक्षणों का योग, ठीक है ना, प्रेक्षणों का योग निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, औसत को यानी एवरेज को उसकी संख्या से, नंबर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। डायरेक्ट सीधे लेते हैं संख्या, ठीक है ना। ये एक बेसिक फॉर्मूला इसका बनता है, ठीक है। इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर किसी भी संख्या का औसत निकालना, एक क्वेश्चन लेते हैं तो कैसे निकालेंगे, जैसे कोई संख्या 2, 4, 6 ना 8, 10, ठीक है ना, का औसत याद करें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 4, सब पूरा औसत ज्ञात करना है। इसका औसत ज्ञात करने के लिए अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो औसत क्या होगा बोलो। औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग करेंगे ना तो पूरा कंप्लीट कितना, 30 बटे 5 कितना आ गया, 6। अच्छा अगर देखें तो ये इसी में से कोई संख्या आ गया, औसत क्या आया, उसी में से कोई संख्या आया जो हम लोग क्या किए, लिए थे। ये कब आया, जब इसके बीच का क्रम बराबर, मतलब इसके बीच का अंतर क्या हो, बराबर, इसके बीच का डिफरेंस क्या हो, अगर सेम हो तो औसत उसी में से कोई होगा। तो कौन सा होगा, तो देखो क्या किए, मिड वाला लिए ना, मध्य वाला। 2 इधर छाड़ दिए, 2 इधर छाड़ दिए और बीच में जो बचा वो लिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो इस बात को समझो कि अगर औसत का क्रम बराबर, किसी संख्या श्रेणी का क्रम बराबर हो ना, और तो उसका औसत क्या होता है, उसके बीच वाली संख्या को औसत बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर इसको जोड़ें, अगर पहला और अंतिम को जोड़ के उसका औसत निकालें तो क्या 2 है तो 2 से भाग देंगे। तो इसके पहला और अंतिम का औसत क्या निकलता है, तो देखते हैं, 12 बटा 2, 12 बटा 2 कितना, 6। तो ये दोनों सेम है। अगर क्रम बराबर हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो भी औसत निकल जाएगा ना। इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 से 2 3 कंटिन्यू लगातार है, 100 तक का औसत क्या होगा, तक का औसत ज्ञात करो। इसका औसत बताओ क्या होगा, क्या करोगे, या तो सभी को जोड़ोगे, हाँ, और क्या करोगे, भाग दोगे 100 से, या इसके बीच वाला कोई लोगे, है ना। तो इसके बीच में उतना दिमाग लगाने से अच्छा हमें बताए क्रम बराबर होना चाहिए। क्रम बराबर है, सबका अंतर देखो बराबर है ना। तो औसत क्या होगा, फर्स्ट और कौन सी, लास्ट बटा 2, ठीक है ना। 101 बटा 2, 101 बटा 2 कितना, 50.5। बात आई समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, अगर मान लो इसका औसत, इसका डिफरेंस बराबर हो, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, ठीक है, इतना है। इसी संख्या कितना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिए ना। अब इसका औसत क्या होगा, तो इसका का औसत ज्ञात करें। का औसत तो क्या होगा, देखो इधर दिख रहा है। चलो इसका औसत निकालेंगे तो बस औसत निकालने के लिए बेस अगर फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, और इसको कितना से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे ना। तो जोड़ेगा तो कितना, और एक 12 छूट गया, 12 क्या हो गया, पूरा होगा क्या, 42 बटा 6 कितना, 642। औसत क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। अच्छा एक बात देखें, तो ये 7 इसी के बीच में से कोई आया, नहीं आया। क्यों ना आया, क्योंकि अगर इसका बीच निकालना चाहें तो बीच कोई नहीं निकले। 2 इधर छाटेंगे, 2 इधर छाटेंगे तो बीच में दोनों आ जाता है, नहीं आता है। तो वो बीच निकालने के लिए क्या करेगा, इस दोनों के बीच में कौन आएगा, तो इस दोनों के बीच में 7 नहीं आएगा, वही तो औसत है। 6 और 8 के बीच में क्या 7 है, वही औसत है। इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर बिना पेन उठाए भी बता सकते हैं कि औसत क्या आएगा, मेरा 7 होगा। अगर बात थोड़ा सोच लेते हैं। दूसरी बात ये, अगर इसको और इसको जोड़ के भाग दे तो भी औसत निकलेगा ना। तो जैसे भी करना, औसत निकालने के लिए या तो सबको जोड़ो, ठीक है, और क्या करो,
उससे भाग दो उसकी संख्या से, या एक और तरीका हो सकता है पहला और अंतिम को जोड़ के भाग दो। किस कंडीशन में? जब इसके बीच का डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो, तभी तुम दे। यानी कहने का मतलब ये एपी में रहेगा तभी ऐसा कर सकते हो, अगर एपी में नहीं रहेगा तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये हो गया, अगर इसका क्रम बराबर नहीं रहे तो औसत कैसे निकालेंगे? अगर इसका क्रम बराबर नहीं रहे तो औसत क्या कैसे निकालेंगे? उस औसत को निकालने के लिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ से औसत फिर से निकालते हैं, अगर बीच का क्रम बराबर नहीं हो, ठीक है ना, बीच में उसमें वो अगर संख्या श्रेणी एपी में नहीं हो तो औसत कैसे निकालेंगे? और एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखो जैसे संख्या ले लिए 5, 3, 8, 7, 6, 9, 11, हाँ, और 17, 18, 15 का औसत बोलेगा, का औसत ज्ञात करें, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करोगे इसका? औसत निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता क्या होता है? सभी को जोड़े और 2 से भाग दे ही ना। तो औसत निकालने का सभी को जोड़ो, 5, 3, 8, 7। देखो बीच का क्रम बराबर नहीं है ना, संख्या ऑर्डर में है नहीं है, तो वो पीछे जो हम लोग पढ़े हैं उसका फॉर्मूला नहीं लगा सकती, सबको जोड़ना पड़ेगा। कितना है गिनो, कितना? 10 गो, तो 10 से भाग दो, यही ना। तो जोड़ के भाग देना तो ये तो सबको आएगा, आता ना, जोड़ के भाग देना सबको आता, ठीक है, ये आसानी से दे सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये तो छोटी छोटी संख्या है तो जोड़ भी तुरंत सकते हैं, जल्दी में जोड़ सकते हैं। अगर संख्या का बड़ा बड़ा जैसे 60, 70 या 200, 300, 400 कुछ भी हो, हाँ, तो उसको जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा ना। उस समय को हटाने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, जैसे एक पहले एग्जाम्पल, जैसे 2, 4, 6, इसका औसत क्या होगा बोलो? 4 होगा। अगर 4 को घटाते हैं इसके साथ क्या होगा? -2, इसको घटाते हैं 0, इसको घटा दे कितना? 2। अगर औसत जो मानते हैं उसको घटा के उसके बाद जोड़ते तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आ जाता है। यानी रिजल्ट आना चाहिए कितना? 0। अगर रिजल्ट 0 नहीं आता है तो जो तुम औसत लिया वो गलत है, नहीं गलत है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, देखो औसत क्या, हम यहाँ 4 है, हमको दिखा 4 इसलिए माने, ठीक है ना, 4 दिखा इसलिए ऐसे कर लिया, बराबर 0 आने। अगर नहीं पता है इसमें औसत क्या है तुमको पता है नहीं है, तो कोई भी संख्या को उठा के हम उसको औसत मान लेते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती मान लिया उसको, क्या ये औसत मेरा है। अगर मान लिए औसत मेरा है तो इसका अंतर करेंगे सब में से, तो कैसे अंतर करेंगे सभी में और सबको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 0। अगर 0 नहीं आ गया, 0 से बढ़ गया तो बढ़ गया, इसका मतलब हम जो औसत माने थे वो ज़्यादा था कि कम था? कम था, ठीक ना। अगर घट गया इसका मतलब हम जो औसत माने थे वो क्या था? ज़्यादा था। वही काम करेंगे। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका औसत हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ है, क्या मानोगे? तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसी में से कोई संख्या को मान लो, कम से कम एगो 0 होगा ना, और ख़ास करके बीच वाला मानो कि सबको घटाना ठीक रहेगा। तो क्या मान लेते हैं? 11 को मान लेते, चलो 9 को मानते हैं औसत कितना? इसको तो कर लोगे ना सब लोग, माना औसत 9, औसत कितना है? घटाओ इसको, 5 में से 9 गया कितना? -4 जोड़, 3 में से कितना? -6 जोड़ कितना? -1 -2 -3, 9 में से 9 गया 0, फिर कितना? 2, फिर कितना? 8, फिर कितना? 9, फिर कितना? 6। अब देखो यहाँ से काटो, कट गई 6 6, हाँ, 2 यहाँ से कट गया, ठीक है। और कुछ 4 5 3 8, ये 8 पूरा कट गया। इसके साथ आया कितना? 9 आया। कितना आया? 9 ज़्यादा आया कि कम आया? ज़्यादा आ गया। ज़्यादा आया गया तो प्रत्येक संख्या में 9 अब हम बढ़ा दिए थे, इसका मतलब औसत मानने के लिए। औसत जो संख्या है कितना? 10। संख्या कितना है? 10 गो संख्या मिला के 9 बढ़ा हुआ है ना। 10 गो संख्या में 9 बांटेंगे तो कितना जाएगा? 10 से भाग देना पड़ेगा। तो प्रत्येक संख्या तो औसत तुम्हारा होगा कितना, बोलो, ज़्यादा होगा कम होगा? औसत माना है क्या? 9 में ये 9 जो बढ़ गया है उसको प्रत्येक में बांट देते हैं, तो कितना बटाएगा? 0.9 आएगा ना। अब 9 से औसत मेरा कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? कैसे ज़्यादा होगा? जैसे देखो छोटा सा
2 4 6, इसको हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसका औसत होता है कितना 4 होता है। हम मान लेते हैं इसका औसत कितना, मान लेते हैं औसत कितना 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं इसका औसत कितना 4 है, मान लिए 5 समझने के लिए, ठीक है ना। अगर 5 को हटाओगे तो कितना -3 -1 और कितना 1, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 1 कट गया, आ गया -3, ठीक है ना। -3 आ गया तो 3 कम गया ना, और 3 कम गया, क्या को संख्या में 3 कम गया 3 को, मैं 3 को संख्या में 3 बांटेंगे तो कितना आएगा -1 कम। तो मेरा जो औसत है 4 न था, इसका मतलब 5 से 1 कम था, नहीं था। तो आगे सही रिजल्ट आने के लिए क्या करेंगे, 5 में 1 घटाएंगे ना, 5 में 1 घटाएंगे तब ना सही रिजल्ट आएगा। तो अगर कम आएगा तो औसत को कम करना, ज़्यादा आएगा तो औसत को ज़्यादा करना। यहाँ ज़्यादा आ गया ना तो औसत को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा तो 9.9 होगा आंसर, यही तुम्हारा आंसर। इसको जोड़ के भाग देख लो, या क्या आया 99 है ना, 99 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9.9। तो मेरा ये सही है कि गलत है, सही है। और ये सही तरीका, ये छोटी संख्या है तब ना जाके हम लोग ये छोटा इसको जोड़ भी लिए ना। बड़ी संख्या रहेगा तो उसको जोड़ने में थोड़ा परेशानी होगा, तो उस परेशानी से बचने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाएं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलो क्या क्या है, क्वेश्चन है किसी के पास? हाँ पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। देखो, अगर संख्या AP में रहे ना तो औसत निकालना आसान बात है, या तो बीच वाला किसी को उठा लेंगे ना, और नहीं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग देंगे, औसत निकल जाएगा ना। अगर संख्या AP में नहीं रहे ना तो औसत क्या होगा, देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 9 आम का वजन, ठीक है ना। क्वेश्चन है 9 आम का वजन कितना है, 50 है, 60 है, 65 है, 62 है, 67 है, 70 है, 64 है, 45 है, 48 है, ठीक है। अब देखो इसका औसत ज्ञात करना है, यही ना कहता है कि तो उनका औसत क्या होगा, इतना ग्राम है तो इसका औसत क्या होगा। औसत निकालने के लिए या तो सबको जोड़े और भाग दे, यही ना पहला तरीका, सबको जोड़ के भाग दे। उसमें क्या करेगा, समय तो लगेगा ना, समय निश्चित तौर पे लगेगा। या एक और तरीका होगा, इसी में से किसी को हम मान लेते हैं औसत, काहे मान लेते, काहे कि एगो तो 0 होगा ना, एगो जोड़ना तो कम जाएगा ना। किसको मानेगा औसत, 67 को, 67 तो बहुत ज़्यादा हो गया, सबसे बड़ा हो गया ना, नहीं बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, छोटा ले लो, 50 को ले लो, 50 से कुछ कम भी है कुछ ज़्यादा भी है, या 62 को ले लो, 62 से कुछ ज़्यादा कुछ कम है, ठीक है। तो मान ले, कुछ भी मान तो सकते, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, माना 62। ऐसा लो कि सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं, अगर डिपेंड करता हम पे तो हम ऐसा संख्या क्यों ना ले कि सॉल्यूशन करने में आसानी हो, ठीक है ना। अपना पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे, ठीक है ना। बड़ी संख्या लेके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये सब देखो। 62 लिए, 62 को 50 से घटाओ कितना आएगा, -12। 60 में घटाओगे तो कितना, -2। 65 में घटाओगे तो 3, क्या होगा 0, फिर कितना 5, फिर कितना 8, फिर कितना 2, फिर कितना -17, ठीक है। और फिर कितना -14। आओ देखो, कटेगा कोई, कटेगा, काट दो, 2 कट गया। आओ देखो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये क्या -12, और उसके बाद और कोई -17 -14, ठीक है ना। ये पहले जोड़ लेते, 5 और 8 5 13, 13 3 कितना 16, 16 में से 12 गया कितना 4, 4 में से 14 गया कितना -10, तो -10 और -17 कितना आ गया तुम्हारा -27। तो औसत तुम्हारा होगा 62 से कम या ज़्यादा, बोलो कम होगा। कितना होगा, 27 कम नहीं होगा, बल्कि 27 को सब में बांटेंगे ना। औसत जो होगा ज़्यादा या कम करता है ना, सभी में प्रभाव डालता है, ठीक है ना। कितना संख्या था 9, तो इससे 9 से भाग करेंगे ना। कहते हैं 9 3 27, तो आंसर तुम्हारा 62 घटाओ 3, 62 घटाओ 3 कितना, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। क्या बात है समझ में। देखो इसमें क्या आसानी से हम जोड़ घटाव कर लिए, और इसमें जोड़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी आधार पे एक क्वेश्चन है, अरे
क्वेश्चन तुम्हारा, एक विद्यालय में निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। निकालने के लिए कहा गया, तो क्या कर दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक। क्वेश्चन क्या गया, 12 संख्या का औसत 3 है, 11 है, 7 है, 9 है, 15 है, कितना 13 है, 8 है, फिर 19 है, फिर 17 है, फिर 21 है, फिर 14 है, तथा कौन सी और x है। क्या है, कहता है इसका औसत मान दे दिया। औसत बताया कितना, औसत बताया 12। तो पूछता है कि x का मान क्या होगा। x का मान कैसे निकालेंगे, बोलो। औसत दिया ना, तो देखो हमको औसत नहीं मालूम रहता था तो हम कुछ औसत मानते थे, ठीक है ना। यहाँ औसत ऑलरेडी दे दिया, ठीक है ना। इसका मतलब इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो टोटल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0। घटाओ, 3 में से 12 गया कितना, -9, -1, -5, -3, 3, हाँ 1, उसके बाद -4, +7, +5, +9, +2, और इसको लिख देते हैं। ये तो अंक तो है नहीं, इसको घटाएं तो x - 12, और इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो पहले 3 3 कट गया, 1 1 कट गया, 9 9 कट गया, 5 5 गया, देखो आसानी से कट गया। बचा क्या, 2 7, 9 में से 4 गया कितना, 5 5, और 5 + x - 12, और इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो उसको उठा के उधर कर लो, या 5 में से 12 गया कितना, -7 + x = 0, तो x बराबर कितना हो गया, 7। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आया, समझ में आया तरीका, ठीक है। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, सबको जोड़ के भाग देते कितना से, 12 से नहीं, जितना संख्या होगा 144 में घटा, और उसके बाद 12 बराबर 12 करते हैं। लेकिन क्या करें, अगर ये मेथड लगाए तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया ना, कैलकुलेशन से हम लोग क्या बच गए, ठीक है। चलो इसके बाद इस ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। अब जिसको लिखना लिख लो, और किसी को लिखना तो लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, जैसे क्रमागत संख्या रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, 4, वो क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, 4 क्रमागत, जिसको लिखना लिख सकते हो, 4 क्रमागत हाँ संख्याओं का औसत कितना 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखो क्रमागत है मतलब कि क्रम से है ना, क्रम से है। तो याद करो एक चीज़ बताए थे, क्रम वाला में क्रम से रहेगा ना, तो बीच वाला औसत कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो औसत कितना बोलो, 27 है ना, तो बीच वाला औसत होगा, तो क्या है 4 गो है, 4 गो। तो इससे पहले देखो, इससे पहले क्या होगा, और 4 गो है, तो इससे पहले 4 गो है। क्वेश्चन क्या था, 4 क्रमागत सम है ना, तो सम को ले, इससे पहले सब सम बोलो कितना, 26 और 28। तो आप देखो इसके बीच में ये आया था, नहीं आया था, ये तुम्हारा संख्या है नहीं। संख्या क्या है, 26 28 क्या हो गया, 2 हो गया, अभी 3 नहीं हुआ, 2 हुआ, ठीक है। और उसके बाद इससे आगे बढ़ोगे तो कितना होगा 30, इससे पीछे बढ़ोगे तो कितना 24 तक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी या छोटी, बड़ी। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा 30। बात आई समझ में, आंसर क्या होगा 30 होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा आगे आ जाओ। क्वेश्चन रहेगा प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा, पहले से 1 से 50 तक या 1 से 100 तक या कुछ भी दे देगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग ना, तो उसको बनाने के लिए फॉर्मूला आता, ठीक है ना। और जो हम लोग क्लास में पढ़ते थे, 10th में भी पढ़ते थे और 12th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े हैं। तब n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n प्राकृतिक संख्या का योग अगर बात करोगे तो क्या होगा बोलो तो, n प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1 से लेके 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट n तक जाओगे ना, तो ये फॉर्मूला होता है n × n + 1/2।
या इसको लोगे नहीं तो भी लिख सकते, औसत निकालना चाहेगा ना तो n+1/2 ही हो जाएगा, ठीक है ना, काहे कि n से भाग करोगे ना n कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका क्या होगा, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा बोलो तो, वर्गों का योग क्या होता है बोलो, n × n+1 2n+1/6, ठीक है ना। अगर वर्गों का योग रहा है तो इस पे बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसका। उसके बाद देखो इसका क्या, घनों का योग क्या होता है, n × n+1, तो इसका क्या होता है n³ क्या होगा, n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अच्छा कोई संख्या AP में रहेगा तो उसका जोड़ कैसे निकालते हैं, तो जोड़ निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला SN का लगाओगे, ठीक है ना। SN बराबर क्या, n/2 2a n × n+1 n-1 × d होता है। उसके बाद GP में रहता है तो क्या होता है, जोड़ का फॉर्मूला ये भी लिख देते हैं। AP में रहेगा तो SN का फॉर्मूला होता है n × EAP में रहेगा जब तब n/2 2a प्लस कितना n-1 × d, ठीक है ना। ये होता है GP में रहेगा तो क्या होगा, GP में रहता है तो क्या होता है SN जोड़, बोलो a × r-1/r-1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कब, जब r का मान 1 से बड़ा हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है 1 - r⁻n/1 - r कब, जब r का मान 1 से छोटा हो, क्या हो 1 से छोटा, ये हो गया। अगर इन्फिनेटिव श्रेणी रहता, अगर GP में रहे अनंत रहे ना, उसका जोड़ क्या होता है 1/1 - r, या इसको बोल सकते हैं 1/r-1। तो ध्यान रखना पड़ेगा r को ना, r को ध्यान रखना 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। जोड़ कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है ना, तो नेगेटिव कभी नहीं लाना। ये सब फॉर्मूला तुमको ध्यान में रहना चाहिए, और इस सब पे से क्वेश्चन बनता है। इसका क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा, क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला बताना ज़रूरी था, बता दिए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। कहता 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी गई तो औसत कितना हो गया, 25 हो गया, तो निकाली गई संख्या का क्या मान है। 5 संख्याओं का औसत कितना था, 27। तो औसत निकालते हैं, किसे लिख लेते हैं, 5 संख्या ना का औसत कितना, औसत कितना है 27। अब क्या कहता है, एक संख्या निकाल दिया तो क्या संख्या बचेगा, 4। अगर योग ऐसा निकालना चाहोगे 5 संख्या का योग क्या करोगे, योग कर लिए बाद क्या बताए थे, आराम से गुना कर लो, 27 × 5। और फिर क्या, 4 संख्या का औसत क्या होता है बोलो, 25। यहाँ से योग निकालोगे तो क्या होगा, 25 × 4, तो ये तुम्हारा कितना हो गया बोलो, 135। ये कितना हो गया, तो मतलब ये पहले था 135, अभी हो गया 100। कितना निकाला, संख्या जो निकाला उसका मान 35 था, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 35 हो गया। बात आई समझ में, आंसर 35 हो गया। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं। 7 संख्या का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो गया, ठीक है ना। 7 का औसत कितना है, 8। ध्यान रखोगे, अब हम डायरेक्ट यही बनाते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना, 8, तो 8 × 7 = 56। उसके बाद क्या किया, एक और जोड़ दिया, ना, एक और जोड़ा तो कितना होगा, 9 संख्या का औसत कितना हो गया, 9। तो ये दोनों घटाओगे तो नया संख्या निकल जाएगा, तो 81 - कितना 56, 81 में 56 गया कितना है बोलो, 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात आई समझ में। 8 × 37 क्या तुम लोग बोल दिए, 1 मिनट, क्या नंबर क्वेश्चन बता रहे थे, क्या संख्या 7 को, 7 संख्या का औसत कितना है, 8। 1 मिनट, 7 संख्याओं का 8, ठीक है। उसके बाद ये वो संख्या बढ़ेगा ना, ये क्या हो गया, 72 और 56 कितना, 16 हो गया, ठीक। आगे आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन अब बन जाएगा। हाँ कहता 5 लगातार विषम संख्या, ठीक है ना। कैसा है, विषम संख्या, आप विषम संख्या का मान दे दिया कितना,
ए बी सी डी ई का औसत क्या होगा? औसत देखो विषम है, इसका मतलब इसका बीच का क्रम क्या होगा? बराबर होगा। ये तो अंडरस्टैंड है, ठीक है ना? बीच का क्रम का अंतर 2 होगा। औसत क्या होगा? औसत इसको काट छाटेंगे ना तो बीच में क्या होगा? औसत क्या होगा? अगर ऑप्शन में सी नहीं हो ना तो क्या करोगे? सबको जोड़ के 2 से भाग दोगे। ये भी हो सकता है, ऑप्शन को देखना है, ठीक है? अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये होगा, नहीं तो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, ठीक है? अगर ये भी नहीं हो तो औसत ये हो सकता है ए प्लस ई बटे 5। बोले तो ना पहला और अंतिम को जोड़ के और 2 से क्या कर लो? भाग दो लो, ठीक है ना? हाँ, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सेकंड प्रथम 11 लगाते तो हो जाएगा, वर्गों का योग था, हो जाएगा ना? क्वेश्चन है, फिर बता दे, एक क्वेश्चन बता देते हैं। प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? क्या पहले क्वेश्चन लिखते हैं। प्रथम 11 लगातार सम संख्या, ठीक है ना? सम संख्या मतलब कि पहला 2 फिर 4 फिर 6 कहाँ तक जाएगा? 22 तक जाएगा ना? 22 का योग। इसका कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए देखो ये क्रम से रहेगा तभी फॉर्मूला लगेगा, क्रम से नहीं रहेगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या करें हम? इसमें सब में से 2 कॉमन करें, 2 का वर्ग कॉमन खींच लो तो क्या होगा? यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, डॉट डॉट कितना? 11 का स्क्वायर होगा। अब देखो 2 का स्क्वायर, इसका औसत पूछता है कि जोड़ पूछता है? क्या पूछता था? औसत। औसत के लिए क्या करोगे? तुमको 11 से भाग देना पड़ेगा ना, 11 की संख्या है तो देखो क्या 2 का स्क्वायर, इसका जोड़ बताओ क्या? स्क्वायर का जोड़ कैसे करते हैं? n इंटू एन प्लस 1, n कितना? 11, 11 प्लस 1 12 और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 कितनी? 2n, 12 दूना 11 दूना 22, 22 एक 23 बटा कितना? 11, 11 11 कट गया तो इसको गुना कर लोगे, 2 का स्क्वायर गुना 11 गुना 6 बटा 6 भी होता है, ये कट गया, 6 दूना 12 तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 23 दूना कितना? 46 तो क्या होगा? 6 चौके 24, 4 चौके 184 आंसर होगा। बात आई समझ में? ऐसा क्वेश्चन तो टाइप 1 का लगभग सारा ख़त्म हो गया और सब बन जाएगा। हम चलो टाइप 2 में आते हैं। इसको मिटाएं। हाँ, जिसको नोट करना जल्दी नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है हम मेरे पास, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत 45 है। कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का 50 है। तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का संख्या का अनुपात है। लड़का कितना है और लड़की कितना? इसको कई तरीका होता बनाने का, सिंपल तरीका लगाते हैं। पहले देखो क्या है क्वेश्चन में, कुल मिला के 48 छात्र हैं। कितना छात्र है? 48 और उसका औसत कितना है? 45। उसका औसत कितना है? 45। तो सब का औसत निकालते हैं। टोटल का औसत कितना है? 48 गुना 45 हो जाएगा। फिर इसमें देखो ये टोटल होगा, टोटल स्टूडेंट लेते हैं एस, ठीक। फिर क्वेश्चन आगे कहता है कि जो लड़का और लड़की, ठीक है ना, लड़का कितना है और लड़की कितना है नहीं पता है, इसमें ही दिया। कक्षा में लड़का का औसत 40 दे दिया और लड़की का औसत कितना दे दिया? 50, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो लड़का कितना है और लड़की कितना है ये नहीं पता है। तो लड़का का औसत कितना है? x ले लेते हैं, ठीक है ना। x मान कितना दिया बोलो? 40। और लड़की कितना होगा बोलो? टोटल स्टूडेंट कितना? टोटल स्टूडेंट 48। तो लड़का अगर x होगा तो लड़की कितना होगा? 48 माइनस x। और इसका औसत कितना है बोलो? इसका औसत 50 है। ये तुम्हारा क्या बॉय है, ये क्या है गर्ल्स, ठीक है। अब इसी समीकरण को सॉल्व करना आएगा ना, आसानी से x का मान निकाल लोगे। तो एक बार सॉल्व अगर नहीं आता है तो देखो 48 45 गुना करोगे कितना आएगा बोलो तो? कितना? 21 60 ये आ गया। और ये हो गया तुम्हारा 40x 50x घटाओगे, 40x 50x घटाओगे कितना होगा? -10x। 48 गुना 50 करोगे कितना होगा? 0 का 0, 8 पंचे 40 और 5 चौके 20 और कितना 4 24। और इसको उठा के इधर कर लो। तो 10x बराबर कितना होगा? ये दोनों घटाओगे ना कितना आ जाएगा? 240। तो यहाँ से कट गया x मान 24
अगर लड़का 24 हो, एक्स क्या था बॉय ना, बॉय 24, तो गर्ल्स कितना होगा 48 माइनस एक्स होगा ना, तो 48 घटाओ 24, 48 में से 24 गया कितना 24। तो पूछता है बॉय बटा गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स का रेशियो पूछता है ना, तो बॉय कितना 48 और लड़की कितना 48, तो एक सॉरी 24 और 24, ये 24 और ये भी 24, कट गया क्या 1:1। ठीक है, बात समझ में आ गई, कैसा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक का औसत कितना 35 है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर जितना हुआ 100 कितना बोलो, 120 छात्र है, इसका औसत कितना है बोलो 35, तो इसका जोड़ निकालेंगे, 120 गुना 35 हो गया। ठीक है, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना 39 है, और विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक का औसत 15 है। तो सफल को मान लेते हैं x, जिसको पूछ रहा है ना उसको मान ले, पूछता सफल कितना है तो x, सफल होगा कितना x, ये पास है तुम्हारा, और x का औसत कितना बोलो, सफल का औसत 15 है। अब विफल कितना होगा, टोटल स्टूडेंट कितना 120, बचेगा 120 माइनस x, पागल। ठीक, 120 छात्र है ना, ठीक था, क्या बोल रहा है, सफल कितना 39, अरे यार सफल 39, और विफल कितना है, विफल है 15। ठीक है ना, इसको गुना करोगे कितना होगा, इसको गुना करोगे 35 को 0 हो गया, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 36 6 42, इसको गुना करोगे 39 यहाँ हो गया, इसमें से 15 घटाओगे, 39 में 15 घटाओगे कितना, 39 में 15 घटाओगे 24 एक्स ही हो गया, 15 गुना करो 0, हाँ 15 दूना 30 और 15 कहीं 15 3 18, इसको उठा के इधर कर लो, तो 24 एक्स बराबर कितना हो गया, 24 में 48 में 42 में से 1800 घटाएगा कितना 2400, तो x का मान कितना 100 हो गया। अब पूछ क्या रहा था, सफल छात्रों की संख्या, तो इसी को ना माने थे x, आंसर तुम्हारा क्या होगा 100। ठीक है, अब इसका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आ जाओ टाइप 3 का क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है जो भी, अच्छा ठीक है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, ठीक है, और लड़कियों का औसत आयु कितना 11 वर्ष। देखो टोटल स्टूडेंट कितना है बोलो 600, लड़का का औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों का औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है, तो कुल औसत आयु में क्या होगा, टोटल स्टूडेंट कितना 600, और 600 का औसत आयु कितना बता 11 वर्ष 9 महीना, तो 11 वर्ष 9 महीना चेंज कर लो पहले, 11 + 9 बटे कितना 12 लिख सकते हैं, कितना होगा 3 3 9 3 चौके 12, 11 चौक 44, 44 3 कितना 47 बटा 4 ही हो गया। फिर देखो इसमें से बॉय क्या है, तो लड़का कितना है बोलो औसत आयु, लड़का का 12 है ना, तो में पूछ की रहा है लड़की की संख्या, तो लड़की को मान लेते कितना x, और लड़की का औसत आयु कितना बोला 11 वर्ष, और लड़का कितना होगा 600 माइनस x, इसका कितना होगा 12 वर्ष। ठीक है ना, अब यहाँ से x मान नहीं निकल जाएगा, आसान सा है, सॉल्व करना था। चलो ठीक है, इसको आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कहता इसका टाइप 3 का 1 नंबर क्वेश्चन बता दे। कहता एक बल्लेबाज 19वीं पारी में, एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद के रन कितना बनाया, 19 पारी में कितना बनाया, 19वीं पारी में 78 रन बनाया, 18वीं पारी तक कुछ तो बनाया होगा ना, तो 18वीं पारी में कितना बनाएगा बोलो, इसमें नहीं पता है। उसके बाद क्या कहता है कि 19वीं पारी में 78 रन जोड़ने के बाद 2 रन कम हो गया, कितना कम हो गया
2 रन कम हो गया। एक बात बताओ, कम किया होगा, किया कि अगर औसत के बराबर वो रन बना देता तो उसका औसत फिक्स रहता, नहीं रहता फिक्स। अगर औसत 16 है, 16 रन हम आके जोड़ देंगे, 16 औसत क्या 16 ही रहेगा, क्या कि एक संख्या भी बढ़ेगा, अंक भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वो बनाया कितना रन, 78 रन बनाया, लेकिन अंक कितना कम किया। अब बोलो, हम बताए थे कि औसत अगर कम होगा ना सब में से कम होगा, तो 2 कम होगा तो सब में से कम हुआ होगा कि खाली ओकरे में से कम हुआ होगा, सब में से कम होगा। सब में से कम होगा तो अगर मूल औसत निकालना चाहें तो कितना होना चाहिए, मूल औसत निकालोगे, मूल औसत कितना होगा। पहले कितना रन बनाया ये आदमी से बोलो, ये आदमी बनाया 78 रन, कितना 78 रन बनाया, लेकिन ये 78 रन इसका कितना रन कम कर देता है, तो 19 वो व्यक्ति है 2 रन सब में कम कर दिया थे। इसको मूल औसत इतना होना चाहिए ना, ये तो होबे नहीं करेगा। साथ साथ इतने रन वो बनाता तब वो औसत के बराबर पकड़ता, लेकिन वो कम रन बनाया इसलिए इतना, ये कितना होगा, ये 116 जोड़ देगा 116 आएगा। अब प्रश्न कहा था कि 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो अब प्रश्न खुद बोल रहा है कि 19वीं पारी के बाद 2 औसत कम हो गया, कितना कम हुआ, 2 कम हो गया। तो 19वीं पारी के बाद औसत होगा कितना, इसके बाद औसत तुम्हारा हो गया कितना 116 घटाओ 2 कितना 114, ठीक है। बात आई समझ में, आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि अब तक खेले गए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में मेरे रन का औसत 68 रही, ठीक है, और तदनुसार मुझे अपने रनों की औसत की संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितना रन बनाना पड़ेगा। अब दो कितने रन है, हम रन कितना है बोलो, औसत रन 68। अगर हम 68 रन बनाते तो औसत में कोई बदलाव नहीं आता, नहीं ना, तो औसत 68 रन बनाते हैं तो औसत में कोई बदलाव रन नहीं आता। लेकिन रन देखो आंसर लिखते हैं, इसका बनाया गया मेरे द्वारा बनाया गया रन ना, क्या होगा 68 अगर बनाएंगे तो औसत में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये तो बनवाइए पड़ेगा। लेकिन मेरा इच्छा क्या है, हम रन को 68 से कितने कर दे, औसत को 68 से 70 कर दे, मतलब सब में से 2 बढ़ा दे, ठीक है ना। तो 2 बढ़ाएगा तो 68 तो क्या 68 बनाता कब, जब फिक्स रेट फिक्स करना होता तब, लेकिन 2 बढ़ाना तो सब में से 2 बढ़ेगा ना। औसत रन तो 2 बढ़ाएगा तो इसका मतलब तुमको सबको 2 देना पड़ेगा तब बढ़ेगा तोहर। तो क्या आदमी हो गया, 10 गो खेला था ना, तो अगला है कितना, अगला है 11 ना होगा, तो 11 मैच में 2 बड़ा रन बढ़ाएगा, कितना होगा 10 गो मैच पहले खेला था, 1 और मैच अब खेलेगा, तो 11वां मैच 11 मैच में 11 आदमी को 2 बढ़ाएगा, ठीक है ना, 2 बढ़ाएगा तो कितना 68 ही हो गया, अब 22 ही हो गया, 68 22 कितना है 90। ये तुम्हारा आंसर, बात आई समझ में। चलो टाइप 3 ख़त्म। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखो 9 नंबर भी बनाते हैं, 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं पहले, तुम लोग लिख भी लेना जिसको लिखना हो। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, कहता है एक क्रिकेटर ने 80 पारी खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया, ठीक है ना। 80 पारी खेलता है और प्रत्येक पारी में 99 रन बनाता है, औसत मतलब प्रत्येक पारी का 99 होगा, ठीक है। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए, कितना रन बनाया 0 बनाया, और अंत में 100 रन औसत की प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में कितना रन होनी चाहिए, ठीक है ना। अंतिम में उसको 100 औसत पुराना है, ठीक है ना, 100 औसत पुराना है तो वो कितना रन बनाएगा। क्वेश्चन कहता है 80 पारी खेला, ठीक है, और 99 रन का औसत है, और लेकिन लास्ट में जो पारी खेला था 80वां पारी, उसमें एक भी रन वो नहीं बनाया, 0 बनाया ना। तो इसका मतलब अगर बोले कि 80 से पहले 79 पारी का रनों का योग बोले तो कितना होगा बोलो, उसका भी औसत 99 से ही चलेगा, काहे कि 80वां पारी में एक भी रन नहीं बनाया। 79 पारी के रनों का औसत बोले, रनों का योग बोले, लिख लो का योग, इसका योग होना चाहिए औसत कितना बोलो 99 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि अंतिम पारी में, अब क्या कहता है कि 80 अगला बार में 80 पारी में कितना रन बनाया 0 रन बनाया। आगे बढ़ो, कहता है कि इसको 100 रन बनाना, कितना बनाना है
100 रन बनाना है, 80 में 100 रन बनाएगा तो रन बढ़ेगा ना आगे। तो अभी कहता कि 80वां पारी में कितने रन बनाना चाहिए, तो 80वां पारी नहीं निकल जाएगा। इस दोनों को क्या करो, घटा दो, घटा दो। हाँ 80 पारी लिखना, पारी में रनों का पूरा लिख लो ना, 80 पारी में रनों का योग पूरा, ठीक है। इस तरह से घटा लोगे आंसर निकल जाएगा, घटा लोगे, ठीक है। और बोलो, अब बन जाएगा 11 पर आ जाए। चलो इसका एक क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ठीक है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का औसत है, ठीक है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा, क्या होता है। देखो कुछ औसत था क्या पारी में, 8 पारी में, 8 पारी खेला, औसत कितना था नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, ये 9वीं पारी में 100 रन बना लिया, कितना रन बनाया, 100 रन बना लिया, और 100 रन बनाने के बाद उन 9 रन की वृद्धि कर दिया सब में 9 रन की वृद्धि, सब में कितना रन की वृद्धि किया, 9। तो क्या पारी खेला है, 9 पारी, तो 9 रन की वृद्धि की करेगा, तो इसका मतलब 9 में 9 बढ़ाएगा, तो रनों में वृद्धि कितना किया, रनों में वृद्धि कितना हुआ बोलो, इसमें वृद्धि हुआ 9 में 81 रन की वृद्धि किया। अब बनाया कितना था, 100 रन बनाया था ना। अब बनाया था कितना, बनाया था 100 रन बनाया था। अब बताओ 100 रन बनाया था और उसमें से 81 रन उसका उपयोग खर्च कहाँ हुआ, रन की वृद्धि करे में, तो मेरा पास बचल कितना रन था, 19। इसका मतलब पहले इसका औसत 19 होगा, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब पहले उसका औसत जो होगा, पहला औसत या मूल औसत लिखो, मूल औसत इसका क्या होगा, मूल औसत क्या होगा, 100 रन बनाया था लेकिन 81 रन खर्चा किया कथी में, वृद्धि करे में, तो उसके पास कितना बचा, 19 गो रन बचा। देखा, इसका मतलब अगर 19 रन बनाता, इसका 19 रन कथी में खर्चा हो पता है, वो औसत को मेंटेन करने में, यह ना औसत वो होगा 19 नहीं होगा। इसका मतलब मूल औसत 19 था, पूछ रहा मूल औसत नहीं, नया औसत क्या होगा, नया औसत जो होगा तुम्हारा कितना, वृद्धि के बाद, तो 19 रन पहले था, अब वृद्धि क्या औसत किया, प्रश्न पर कहता है कि 9 औसत का वृद्धि किया, तो 9 औसत का वृद्धि किया, 9 कितना होगा, 19 9 28। इसको देखो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन कहता है कि 80 पारी में कोई आदमी 99 रन का औसत बनाया, ठीक है, प्रत्येक पारी में 99 बनाया, लेकिन 80वां पारी में एक भी रन नहीं बनाया, ठीक है, एक भी रन नहीं बनाया, तो इसको जोड़ते कैसे थे, जोड़ते थे औसत और संख्या गुना करके जोड़ देते थे, जोड़ निकल गया। फिर कहता अगला स्टेप पढ़ो, उसमें कहता है कि 80वां पारी में वो कितना रन बनाए कि औसत 100 हो जाए। 80वां पारी में कुछ रन बनाएगा ना, 80वां पारी में औसत 100 हो गया, इसका मतलब इसका जोड़ निकालेंगे तो 80 गुना 100 करेंगे, और इसको अगर घटाएंगे, ये क्या 79 है, ये 80 है, 80 में नहीं निकल जाएगा, लास्ट वाला निकल जाएगा। इसको देखो, कहता है कि पहले देखो, क्वेश्चन को बनाने से पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए 2-3 बार, ठीक है ना। क्वेश्चन का अर्थ समझोगे तभी ना बनेगा, क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझोगे तो बनेगा कैसे। क्वेश्चन इसमें कहता है कि 8 पारी में क्रिकेट खेला, ठीक है, 8 पारी क्रिकेट खेला, क्या औसत बनाया उससे कोई मतलब नहीं, और बताया भी नहीं कि कितना औसत बनाया, ठीक है, हमको नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ बता दिया कि 9वां पारी में वो 100 रन बना दिया, कितना रन बना दिया, 100 रन बना दिया, औसत में 9 का वृद्धि कर दिया। अब बताओ 9 का औसत में वृद्धि कर दिया, इसका मतलब उस सब में वृद्धि क्या होगा। शुरू से हम लोग जानते हैं कि औसत में वृद्धि मतलब प्रत्येक संख्या में वृद्धि, ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्या 9 पारी में वृद्धि होगा, तो 9 नंबर 81 रन उसका खर्च हो गया कितने, वृद्धि करे में। इसमें बचा था कितना, 19 रन, तो 19 रन उसका औसत को मेंटेन करने में खर्च हुआ होगा ना। तो औसत को मेंटेन करना, इसका मतलब उसका औसत था 19 को खर्च किया औसत को बराबर लाने के लिए, और 81 अंक खर्च किया कथी में, तो वृद्धि करे में। तो उसका पुराना औसत क्या था 19, और नया औसत क्या हुआ, बस। और बोलो, आ जाओ टाइप 4 में। अगला टाइप में क्या है क्वेश्चन, बोलो। टाइप 4 का क्वेश्चन है, कहता है कि इसका पहला क्वेश्चन बनाते हैं।
20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 kg है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी वास्तविक वजन 87 kg था, धोखे से 78 kg पढ़ लिया गया। वास्तव में औसत वजन क्या था? देखो, जितना कम हुआ उतना कम करना, और ज़्यादा हुआ होगा तो उसको ज़्यादा करना। इसमें देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बताते हैं उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही संख्या दिया है, अब एक से ज़्यादा भी दिया रहेगा तो क्या करना है, इसलिए इसका 3 नंबर देख लो, इससे 1 नंबर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बताएं, कहता है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। कितना है? 40 छात्र का औसत अंक कितना है? 72 है। तो 40 छात्र का औसत अंक का अगर योग निकालना चाहे तो निकल जाएगा, और रहने दो अभी। कहता कि बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, इसको लिखो कितना, कहता है कि 64, उसके बाद कितना 64 62 और कितना 84 के जगह पर ना, इसके जगह पर गलती से सही है, ये क्या सही है, और गलत कितना है 68 65 73 लिख दिया गया, ठीक है ना। तो अब कहता है कि सुधार करेंगे तो औसत कम होगा कि वृद्धि होगा। तो हम पहले चेक कर लेते कि हम ज़्यादा लिखे थे, तो हम पहले देख लेते हैं कि हम जो अंक लिखे हैं, कोई कम लिखे कोई ज़्यादा लिखे, मेंटेन हो रहा है कि मेंटेन नहीं हो रहा है ना। तो देखते हैं, इसका अंतर करते हैं। तो लिखा था 64, लिख दिए क्या 68, ज़्यादा लिखे कम लिखे हैं, कितने लिखे ज़्यादा, 4 लिखे ज़्यादा था, 62 लिख दिए क्या 65, 3 ज़्यादा लिख दिए था, 84 लिख दिए 73, कितने कम लिखे 11 कम लिखे ना, कम लिखे तो क्या होगा 4 3 7, 7 में से 11 गया कितना, तब 4 गो कम लिखे ना। आप देखो 4 गो अंक कम लिखे होंगे, हम 4 कम लिखे तो औसत मेरा 4 बढ़े, मैंने औसत बढ़ा होगा घटा होगा, कम, अरे संख्या कम जोड़े तो औसत कम हुआ होगा। अब मूल औसत में लाने के लिए अब उसको बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, मूल औसत में लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा हमको, काहे कि सही क्या हम 4 कम लिख लिए थे, लिखना तो ये चाहिए था 4 ज़्यादा नहीं, इससे 4 और ज़्यादा लिखना चाहिए था, लेकिन वो हम नहीं लिख पाए, गलती से हम 4 कम लिख लिए, औसत भी कम गया होगा मेरा। तो नया यानी सही औसत करने के लिए इसको ही 4 का मेंटेन करना पड़ेगा। अब जो ये 4 एगो संख्या में कम हुआ होगा कि सब में से घटा होगा, सब में से घटा होगा, तो टोटल कमी 4 नहीं होकर जितना संख्या था, कितना संख्या था बोलो 40 गो, 40 संख्या था, 4 नहीं 40, 4/40 कमी हुआ होगा। तो कमी हुआ होगा तो इसी को ना बढ़ाना हमको, तब ना सही होगा। तो औसत मूल औसत था क्या बोलो, क्या कहता, कितना औसत निकाल के दिया था, औसत कितना निकाल के दिया था, बोला था औसत यानी सही औसत क्या होगा, सही औसत जो था अभी बोला है कि सबका औसत 72 है, लेकिन 72 नहीं होगा कि है कम लिखे थे तो औसत मेरा ही कम है, और इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पर कितना बढ़ाओगे, कितने बढ़ाओगे, कितना 4/40, 4/40 काटोगे तो कितना होगा 72 पॉइंट कितना 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में, इस तरह से। इससे पहला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, उसमें एक ही था, इसमें और बन जाएगा, इसमें और क्वेश्चन पूछना भी है, ठीक है। इसको लिखना भी है, किसी को लिखना है तो लिखो, नहीं तो मिटाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 100 चीज़ों का औसत 46 है, ठीक है ना। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 को गलती से कितना 34 पढ़ लिया था। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। कितना था 90 था। तो तदनुसार सही औसत क्या होगा, देखो सही औसत निकालना है, क्या है 4 है ना। देखो पहले तो क्या गलत लिखे क्या सही लिखे उसको सही करते हैं। इसमें क्या किया गया था 100 चीज़ों का औसत कितना 46 है, 100 चीज़ का औसत कितना 46 है। उसके बाद देखो 16 की जगह कितना पड़ा सही लिखो, ये तुम्हारा सही है और ये तुम्हारा गलत पढ़ा गया। सही था 16 पढ़ लिया 61, सही था कितना 43 पढ़ लिया कितना 34। देखो कितना कम ज़्यादा पढ़ा से, देखो कितना ज़्यादा या कम पढ़ा, ये कितना होगा घटाओ इसको। 16 को 61 पढ़ लिया, कितना ज़्यादा पढ़ा
43, 45 ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ का ज़्यादा पर है कम पर है? 43 या 34 पर है? गड़ो 11 कम पर है, तो कुल मिला के रिजल्ट क्या होगा? 4 कहाँ 43 जगह कम पर है, 9 किस होगा? और 9 होगा, क्या बोले? अब देखो गधे है तो 45 में 9 गया कितना होगा? 36 ज़्यादा लिख दिए हैं। क्या लिख दिए? 36 ज़्यादा लिख दिए। अब दो क्वेश्चन ये है, लिखे हैं 36 ज़्यादा। क्वेश्चन कहता है 100 चीज़ों का औसत 46 है, ठीक है, 100 चीज़ का औसत 46 है। अब इसमें से 36 हमको ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है। अब देखो तो प्रश्न आगे क्या कहता है, लेकिन बाद में ये भी पता चलता है कि चीज़ 100 नहीं कितने था? 90 था। इसका मतलब संख्या का जोड़ में हमको भाग देना था, चाहिए था कितने? 90 से, और भाग कितना से दे दिए? 100 से। ये भी तो गलत किए ना, भाग देना चाहिए था कितना? 90 से, और भाग दे दिए हम 100 से, ठीक है। अब 100 से भाग दिए तो इसको सही कैसे करना पड़ेगा? किसी भी संख्या को 90 के बदला 100 से भाग दिए तो सही कैसे करोगे? संख्या का औसत देखो, 100 संख्या का अंकों का संख्या का योग देखो, योग कितना होगा बोलो? कितना था? 46 है ना, और 46 को 100 से क्या करोगे? गुना करोगे ना, तभी हम जोड़ निकलेगा। वो भाग दे के आया था तो 4600 ये उसका क्या था? जोड़ था। किसका जोड़ था? जो भी संख्या हम लिए थे उसका जोड़ था 4600, लेकिन उसमें हम क्या किए थे? 36 ज़्यादा जोड़ लिए थे ना, नहीं जोड़ लिए थे। तो सही जोड़ करने के लिए 36 घटाना पड़ेगा हमको, तो घटाना पड़ेगा। 36 घटा लो, घटाओगे तो कितना आएगा बोलो? 4 कितना? 6 5 50 45 64। तो ये सही योग, ये क्या है? सही योग, ठीक है ना। अब ये सही योग कितने का? 100 का था नहीं ना। अगर मान लो ये x है, ठीक है ना, ये 90 का जोड़ है, इसको हमको भाग देना से 9 से, लेकिन हम 90 से भाग दिए 100 से, तो इसके मान में कोई थोड़ी बदलाव आएगा, नहीं ना। तो ये क्या था? 90 को का था, कितना? 90। तो सही औसत निकालने के लिए क्या करोगे? सही औसत क्या होगा बोलो? सही औसत निकालोगे 45 64 को अब 90 से भाग दोगे, ऐसे भाग दो, क्या आएगा रिजल्ट? जे आएगा आंसर। भाग देख देखो, कैलकुलेट करो जल्दी, आ जाएगा 50.7। बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? पूरा बेस से बना दिए। चलो अब आ जाओ टाइप 5 में, ठीक है। टाइप 5 का एक क्वेश्चन है, एक नंबर लास्ट टाइप है तुम्हारा। 10 आदमी का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है जब उसमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 और 25 है के स्थान पर 2 औरत आ जाता है। तो 2 औरत का औसत आयु क्या होगा ये ना। अब देखो 10 आदमी का औसत आयु कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया। किया बढ़ गया किए कि वहाँ पे 2 व्यक्ति की जगह, जिसका 2 व्यक्ति का आयु बोलो तो व्यक्तियों ना कि आयु का योग कितना होगा? 20 हो जाएगा। एगो कितना था बोलो? एगो 15 साल का था, एगो 25 साल का था, कितना हो गया? 40 साल, इतने ईयर का था। लेकिन क्या कहता है इसके जगह पे क्या हो गया? इसके जगह पे 2 औरत आ गया। हाँ, और 2 औरत आ गया तो ये क्या करता है? औसत को बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है? 2 बढ़ाया तो औसत था 10 गो, संख्या क्या था? 10 गो आदमी था, तो 2 साल बढ़ाएगा औसत, तो प्रत्येक में ना बढ़ाएगा। तो बढ़ा अंक था, बढ़ा अंक अगर बात करोगे तो कितना होगा? 20 होगा। तो 20 होगा तो इसका औरत का योग कितना होगा बोलो? औरत का योग जब बात करोगे तो ये 40 नहीं होगा। 40 तो क्या, वो तो पुरुष वाला था, ई लेके आया तो बढ़ाया तो कितना बढ़ाया? 20 साल बढ़ा दिया। 20 साल बढ़ा दिया, इसका मतलब औरत 40 से ज़्यादा होगा। 40 + 20, 40 + 20 कितना है? 60 साल का। इसी का औसत निकालना। 2 आदमी का 2 औरत था ना, तो औसत इसका निकालोगे 2 से भाग कर लो,
औसत निकालोगे तो कितना 60/2, 60/2 मतलब कितना 30। ठीक, इस तरह से सोचना। क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष का एक बच्चा के चले जाने से बचे हुए बच्चों का औसत आयु 3 वर्ष के बाद क्या होगा। 6 बच्चों का औसत आयु कितना है 13 है। उसके बाद क्या कहता है 8 वर्ष का एक बच्चा उससे चला गया। ठीक है ना, तो 6 वर्ष का औसत आयु कितना है 6 बच्चे। ठीक है, लिख लेते हैं, एग्जाम में ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये औसत आयु कितना है 13। उसके बाद कहता 8 साल का एक बच्चा में से चल गया। ठीक है ना, 8 साल चल गया तो एक बच्चा ना घट गया, बच्चा भी घटेगा ना, 5 एक बच्चा रहेगा। और क्या कहता है 8 साल का बच्चा, इसको योग निकाल लेते, योग करोगे तो कितना होगा 13 × 6 तिरछक 78 साल होगा सबका जोड़। हाँ, अब 5 बच्चा का क्या होगा योग होना चाहिए कितना 78 साल ही होगा। देखो 78 योग निकाले, 78 साल योग हो गया। क्या साल का बच्चा निकल गया वहाँ से 8 साल का, 8 साल का निकाल दो। ठीक है ना, 70 वर्ष अभी सबका जोड़ है। लेकिन अभी वर्तमान औसत नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जो उसको देखो, कहता है कि 3 वर्ष के बाद, ठीक है ना, 3 वर्ष के बाद औसत क्या होगा। अब 3 वर्ष बढ़ेगा तो सबको उम्र न बढ़ेगा, ये 5वां बच्चा का औसत उम्र बढ़ेगा, तब 5 साल कितना बढ़ेगा 3 वर्ष के बाद कितना होगा 3 वर्ष के बाद अगर 5 बच्चे का योग बोलेगा तो कितना होगा बोलो तो 70 ही होगा। अब 15 होगा, एगो बच्चा 3 साल बढ़ेगा तो 5 बच्चा कितना 5 × 3 15 साल तो कितना होगा 85 ईयर हो गया। तो औसत कैसे निकालोगे, तो औसत में क्या निकालते हैं, जोड़ दिया रहता वो तो जोड़ भी नहीं करते हैं। और क्या गो था 3 गुना 5 गुना 5 बच्चा था, कितना होगा आंसर 70। तुम्हारा क्या होगा आंसर, बात आई समझ में। औसत का यही क्वेश्चन इस तरह से रहता है, लगभग खत्म। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें आयु है, औसत आयु दोनों साथ ही है। कहता 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगी तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग 53 है, तो बी के आयु 2 वर्ष पहले क्या थी, यही ना ये क्वेश्चन बताए थे, नहीं बताए थे। देखो क्वेश्चन है क्या, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु, ए बी दूल्हे आदमी ले लेते हैं, इसका वर्तमान आयु पता नहीं क्या है, लेकिन 5 साल बाद 5 साल बाद जो होगा 5 वर्ष के बाद इसका आयु क्या होता बोलो 4, ये 4 साल का होगा, 4:5 है ना। अगर ई अभी मालूम है तो ऊपर नहीं मालूम होगा, इसको ले लेते हैं x, ये 4x होगा, 5x होगा, तो ई एक का मतलब वर्तमान का है मतलब 5 साल, एक 5 साल पहले, 5 साल पहले कहने का मतलब कितना इतना होगा 5x - 5 हो जाएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन, जो कहता है वो करते चलो निकलते चलो। उसके बाद कहता है उनके वर्तमान उम्र का योग 53 है, तो वर्तमान उम्र क्या, ठीक है, प्रश्न कहता है वर्तमान उम्र का योग, ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ क्या 5 × 4 = 9, अब -5 -5 -10 यानी 9x - 10 बराबर बोला है कितना 53। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 53 और 10 63 और 63/9 9 7, तो x निकला 7। पूछ क्या रहा से पहले बोलो, b की आयु 2 वर्ष पहले, तो b का वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। b का वर्तमान आयु कितना होगा 5x - 5 होगा ना, 5 × 7 - 5 7 बचे 35 - 5 क्या हो गया 30 हो गया। आप कहता है इससे 2 साल पहले, तो 2 वर्ष पहले आयु कितना होगा, पहले आयु जो होगा कितना होगा 30 - 2 30 - 2 कितना 28। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। बात आई समझ में। इस तरह से औसत और आयु का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन तुम लोग बनाओ जितना बनाना है, ठीक है।